ये बेसिक फ्रैक्शंस थी जो आपको याद होंगी और जिसको रीजन मैंने आपको बताया था कैसे बनी, क्या हुआ, क्या क्या कहानी थी। अब थोड़ा सा आगे आते हैं। देखिए, सबने पढ़ लिया भी अच्छे से, किसी भाई को ऐसा तो नहीं जिसको समझ ना आ रही हो चीजें, जिसकी याद ना हो चीजें। बार बार लिखते रहिए, जितना लिखेंगे उतना जल्दी जल्दी से याद रहेंगी चीजें। मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द होता है जिसका मतलब होता है सक्सेसिव। सक्सेसिव को हिंदी में कहते हैं क्रमागत। क्रमागत आप नाम सीख ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं नाम से। हर क्रम के माफ करिए, हर क्रम के आगे की गति, यानी एक क्रम हो गया फिर अगला क्रम, एक सीक्वेंस हुआ फिर उसके बाद दूसरे वाला सीक्वेंस, फिर एक सीक्वेंस हुआ फिर दूसरे वाला सीक्वेंस, ये कहलाता है क्रमागत, सक्सेसिव, यानी एक के बाद एक। तो सक्सेसिव दो चीजें होती हैं, एक होता है मेरे बच्चों सक्सेसिव इंक्रीज, एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज। एक सक्सेसिव इंक्रीज, दूसरा सक्सेसिव डिक्रीज। जो सक्सेसिव इंक्रीज होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसे हम कहेंगे क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। एक होता है सक्सेसिव डिक्रीज, इसे हम कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। ये चक्रवर्ती ब्याज, और ये क्रमागत ह्रास, ह्रास माने कमी। तो इन सारे शब्दों को समझेंगे कि भाई सक्सेसिव इंक्रीज क्या होता है, सक्सेसिव डिक्रीज क्या होता है, इन बातों को आप जानते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि यार एक शर्ट है और उसकी प्राइस है, उसका जो एमआरपी है वो 100 रुपीज है। एक शर्ट है और उसका मार्क प्राइस 100 रुपीज है। आप किसी दुकान पे गए और दुकानदार ने कहा जी मैं इस शर्ट के ऊपर 3 डिस्काउंट दूंगा, पहला 50%, फिर 30% और फिर 20%। तो ये 3 डिस्काउंट देने के बाद बताइए उस शर्ट की कीमत क्या बचे। दुकानदार कहेगा भाई एक शर्ट का एमआरपी है 100 और मैं इस पे 3 डिस्काउंट दे रहा हूं, पहला 50%, दूसरा 30%, तीसरा 20%। तो बताइए 3 डिस्काउंट देने के बाद इसकी कीमत क्या बचेगी, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे 0, बहुत सारे बच्चे 28। वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी जल्दी से आंसर करिए, जो भी आपका मन कर रहा है वो बताइए, लॉजिकल वही आंसर दीजिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब कमेंट बंद करिए, अब मेरी बात सुनिए सर। मानो अब चुप हो जाओ बेटे, सामने आ जाओ सारे, ध्यान दीजिए। अगर मैं सवाल में ये कह रहा हूं कि किसी शर्ट का मार्क प्राइस 100 रुपीज है और मैं इसके ऊपर 3 डिस्काउंट देने जा रहा हूं, और 3 डिस्काउंट 50, 30, 20 है, तो इनको जोड़ेंगे 50, 30, 80, 80 और 20, 100। इसका मतलब मैं 100% का डिस्काउंट दे रहा हूं, तो 100 की चीज पे 100% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब ये चीज कितने की मिलेगी, 0 की मिलेगी। यानी अब इस आर्टिकल का जो प्राइस होगा मेरे बच्चे क्या होगा, 0, 0 ही इसका राइट आंसर। लेकिन अगर मैं इस बार अपने शब्द बदल लूं और बदल के मैं ये कहूं कि भाई एक दुकानदार है और उसने कहा कि भाई एक शर्ट है या एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस 100 रुपीज है और मैं इस पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं, 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं, 3 क्रमागत बट्टे दे रहा हूं। कौन कौन से, 50%, 30%, 20%। अब बताइए इस आर्टिकल की कीमत कितनी बची। अगर मैं 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे दूं तो अब इस आर्टिकल की कीमत कितनी बची। ना करो ना करो ना करो ना करो, ना 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 करो ना करो ना करो, मान जाओ मान जाओ मान जाओ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब समझिए कहानी क्या है। देखिए अब हम सक्सेसिव को सही मायने में अर्थ समझेंगे जी।
क्रम का मतलब क्या हुआ, इस सक्सेसिव का मतलब क्या हुआ। मैं कह रहा हूं कि किसी आर्टिकल का प्राइस 100 रुपीज है और मैं इस पे 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा हूं, यानी 3 क्रमगत बट्टे दे रहा हूं। मतलब पहले इसके ऊपर ये डिस्काउंट लगेगा, तो 100 का 50% कितना हुआ 50, तो 50 का डिस्काउंट हो गया। तो अब इस आर्टिकल की कीमत कितनी बची मेरे बच्चे, तब आप कहेंगे जी 100 रुपए का आर्टिकल था, 50% यानी 50 का डिस्काउंट, तब कीमत बच गई जी 50। तो एक क्रम पूरा हो गया, एक क्रम पूरा हो गया। अब जो बचा अब उस पर दूसरा डिस्काउंट लगेगा। तो 50 का 30% निकालेंगे तो 50 का 30% कितना होगा 15, यानी दूसरा डिस्काउंट होगा जी 15 का। तो जी दूसरा क्रम में 15 का डिस्काउंट होगा, तो 50 में 15 का डिस्काउंट होगा, तब उस आर्टिकल की कीमत कितनी बची जी 35। अब उस आर्टिकल की कीमत कितनी बची जी 35। बाहर जाके बात करो प्रिंस का। अब उस आर्टिकल की कीमत बची जी 35। अब मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर थर्ड डिस्काउंट दिया जाएगा, थर्ड सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जाएगा 20% का। तो 35 का 20% देंगे, तो 35 का 20%, 20% की फ्रैक्शन मेरे बच्चे 1/5, 5 से काटेंगे 7, यानी अब 7 का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो मेरे बच्चे 35 में 7 का डिस्काउंट अगर दोगे आप, 35 पे 7 का डिस्काउंट दोगे तो अब कीमत बचेगी कितनी 28। इस बात का मतलब यह हुआ कि जो आर्टिकल स्टार्टिंग में 100 रुपीज का था, जो आर्टिकल मेरे बच्चे स्टार्टिंग में 100 रुपीज का था, वो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट के बाद अब उसकी कीमत बची है 28। तो 100 से कोई चीज 28 बच गई, तो इसका मतलब उस पर हमने कितना डिस्काउंट दे दिया, 100 में से 28 घटाएंगे 72 का, यानी हमने 72 का डिस्काउंट इस पे दे दिया। और मेरे प्यारे बच्चों 100 पे कोई चीज क्या कहलाती, परसेंटेज। तो 100 पे अगर 72 का डिस्काउंट दिया है तो इसका मतलब बना कि हमने इस आर्टिकल पे 72% का डिस्काउंट दिया, यानी हमने इस आर्टिकल पे 72% का डिस्काउंट दे दिया। क्या आप मेरी इस बात को समझ पाए? एक बार इसे समझिए, आराम से सीखिए। यहां मैं ये नहीं सिखा रहा हूं कि हम सक्सेसिव डिस्काउंट से इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना जल्दी निकालते, नहीं, अभी मेरा वो उद्देश्य ही नहीं है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि सक्सेसिव शब्द का अर्थ क्या होता है, कि ये कर्म क्या हुआ, ये एक एक जो क्रमागत है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि पहले जो वैल्यू आई उस पर पहला डिस्काउंट, फिर जो बचा उस पर दूसरा, फिर जो बचा उस पर तीसरा, फिर जो बचा चौथा पांचवा, यानी हर सीक्वेंस के बाद दूसरा डिस्काउंट कैलकुलेट करना। तो पहले सीखो फिर आगे बात करें।
चलिए जी, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसी बात को और गहराई से समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा केवल और केवल मेरे प्यारे बच्चों यही अर्थ है कि आप ये समझ पाए सक्सेसिव वर्ड का क्या मतलब है। अच्छा, एक चीज और बताएं, मैं कहूं यार किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 100 ही है, क्योंकि बात समझाना है, और मैं कह रहा हूं कि यार इस पे हम डिस्काउंट दे 12% और 15%, दो सक्सेसिव डिस्काउंट देने लग रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा पूरे ट्रांजैक्शन का। एक बार सोचिए, समझिए, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे बच्चों, देखिए मेरे बच्चे, 100 का 12% डिस्काउंट लेंगे तो 100 का 12%, 12 डिस्काउंट, तो 100 पे 12 का डिस्काउंट करोगे तो पहले स्टेप पे आ जाएगा 88। अब 88 का 15% डिस्काउंट, 88 का 15% निकालेंगे मेरे बच्चों, 15 8 120, 0 हासिल 12, 15 8 120 और 12 132, तो ये आएगा 100, तो मेरे बच्चे आंसर आएगा 13.20। यानी इससे 13.20 का डिस्काउंट आप और दोगे। अब मेरे बच्चे 88 से 13.20 का डिस्काउंट देना मतलब 88 से 14 घटाओगे तो भैया बचेगा कितना, 74 और 0.80। यानी जिस आर्टिकल की कीमत मेरे बच्चों 100 यूनिट थी, वो दो डिस्काउंट के बाद 100 यूनिट से आपका सीधा पहुंच गया 74.80 है। इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये निकला, इस बात का मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा अर्थ ये निकला कि आपने डिस्काउंट दिया है 25.20 का, और 100 पे 25.20 का डिस्काउंट मतलब 25.20%, यानी इतने परसेंट का डिस्काउंट दे दिया।